टारगेट विद गृहानंद में आपका स्वागत है। आज हम तीसरी क्लास आपको देने जा रहे हैं। कक्षा 10 के बच्चों को हम सिखाएंगे क्या 2023 अनसोल्ड पेपर में जो बहुगली प्रश्न जो 20 होते हैं, कितने 20, उन प्रश्नों को हम लेकर वीडियो बना रहे हैं। तो आज ये तीसरा वीडियो क्या है? ये तीसरा वीडियो है। कक्षा 10 में 2023 में सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र सेट नंबर 3 EZ खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न जो आए हैं उनको हमने इसमें समावेश किया है। आगे देखिए प्रैक्टिस में, ये प्रैक्टिस करते रहिए आप, इससे बहुत अधिक लाभ होगा। इससे मिलते जुलते प्रश्न सेम टू सेम रख दिए जाते हैं। तो 2024 में आने वाली परीक्षा 2024 में आने वाली परीक्षा में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। पहला प्रश्न आपका है ऑटोबान। क्या है पहला प्रश्न आपका? ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ब्रिटेन से था, या जर्मनी से था, या फ्रांस था, या इटली से था? इसका आंसर बी नंबर है। क्या है? बी नंबर है, जर्मनी से। अगला प्रश्न 2 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1814 में हुई थी, या 1815 में हुई थी, या 1816 में हुई थी, या 1817 में हुई थी? इसका भी आंसर आपका बी नंबर है। क्या है? बी नंबर है, 1815। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? पीछे भी देखो एक आ चुका है। संघीय सूची में जो विषय दिए जाते हैं, अगर आपको उसके विषय में सीखना है और वीडियो उसकी अगर चाहिए स्पेशल संघीय सूची और राज्य सूची के विषय में आपको अगर हाँ चाहिए जानकारी, तो मुझे कमेंट में लिखिए और हम उसके विषय में एक स्पेशल वीडियो डाल देंगे। तो पहला ये है आपका व्यापार, दूसरा है कृषि, और तीसरा है रक्षा, और डी यानी कि शिक्षा। ए पर व्यापार, दूसरे पे बी पर कृषि, और सी पर रक्षा, और डी पर शिक्षा। इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा संघीय सूची का विषय है, कौन सा संघीय सूची में आता है? इसका आंसर आपका है रक्षा, संघीय सूची। राज्य सूची, संघ सूची, ये सूचियां होती हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है बेटेन बेटेन वुड्स नाइल संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए नंबर पे अफ्रीका, बी नंबर पे यूरोप, सी नंबर पे अमेरिका, और डी नंबर पे इनमें से कोई ही नहीं। आपका आंसर सी सही है, अमेरिका में। जो आपकी ये संस्था स्थित जो है वो अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी, किसने कहा था? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और किसका कथन है, ये भी कह सकता है। ए नंबर पे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये बी नीचे आएगा, ये मिस्टेक हो गई इस पे थोड़ी लिखने में। ए पर गोपाल कृष्ण गोखले, और बी पर है बाल गंगाधर तिलक, और सी पर जवाहरलाल नेहरू, और डी पर महात्मा गांधी। आपका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मताधिकार की आय क्या है? यानी वोट देने की आय क्या है? कितनी वर्ष में आप वोट डाल सकते हो? 21 वर्ष में, 18 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में? आपका आंसर 18 वर्ष, ये सबको ही मालूम होगा, 18 वर्ष आंसर। अगला
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि ये अन्य व्यवस्थाओं से उन्होंने बताया है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। क्यों? कारण कारण पूछा गया है, तो ए नंबर पे उन्होंने दिया है सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। बी नंबर सभी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। सी पर ए बी दोनों, और डी पर इनमें से कोई ही नहीं। तो आपका विकल्प है सी सही, यानी कि ये जो है सी वाला विकल्प सही है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर 1885, बी नंबर 1904, सी नंबर 1857 और डी नंबर 1855। तो आपका ए विकल्प सही है, 1885। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य को या संघ को या ए बी दोनों को? जैसे अभी इस राज्य सूचियों के विषय और संघ सूचियों के विषय पीछे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आइए। इनमें से कोई नहीं, बी नंबर बताया गया है। तो आपका आंसर है क्या? डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब बन गया? एक क्वेश्चन। 26, पहले लागू वाली भी डेट है आपकी 26 जनवरी। हम बता रहे हैं, आंसर आपकी पहले ही बता दे रहे हैं। पहले उन्होंने दिखाया है ए नंबर 15 अगस्त, बी नंबर 14 अगस्त, सी नंबर 10 दिसंबर और डी नंबर 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया, लेकिन ये बनकर हो गया था तैयार पहले, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी को। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती है? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, मिट्टी कई प्रकार की होती है। तो उन्होंने लाल मिट्टी का जिक्र किया। लाल मिट्टी किस राज्य में? गुजरात में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो आपके उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी कि विकल्प आपका डी सही है। आपका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत है। नंबर 1 कोयला, मतलब ए नंबर कोयला, और इसमें भी बी पहले आना चाहिए। बी नंबर प्राकृतिक गैस, और सी नंबर पवन ऊर्जा, और डी नंबर खनिज ऊर्जा। तो आपका विकल्प सी सही है, यानी कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी कि हवा द्वारा जो पवन यानी हवा से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती बनाई जाती है, उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। कोयला से प्राप्त होती है, कोयला से ऊर्जा बनती है। प्राकृतिक गैस आप जानते हो, खनिज तेल जानते हो, इनसे भी ऊर्जा मिलती है। आपका आंसर सी नंबर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? माने उत्पादन होता है। नंबर 1 यानी ए नंबर उड़ीसा, बी नंबर पंजाब, सी तमिलनाडु और डी बिहार। तो आपका आंसर है ए नंबर उड़ीसा। अगला अगला प्रश्न है 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? चूना पत्थर,
सल्फर, मैग्नीज या डी नंबर कोयला। 14 नंबर का आपका आंसर है सी यानी मैग्नीज। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन संसाधन है? जैव संसाधन, ए लोहा, बी मत्स्य उद्योग, सी तांबा और डी चट्टाने। आपका आंसर बी नंबर है, मत्स्य उद्योग। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत खेती होती है? खेती की मात्रा सबसे अधिक है, वो भी किसमें? प्रतिशत में। ए नंबर मिजोरम, बी नंबर मणिपुर और सी नंबर केरल और डी नंबर पंजाब। आपका आंसर डी है, पंजाब में सबसे अधिक प्रतिशत की दृष्टि से होती है। क्या खेती सबसे अधिक खेती पंजाब में होती है प्रतिशत की दृष्टि से। अब आपको हम बताएं प्रतिशत, जैसे हमने अभी बोला प्रतिशत की दृष्टि से। अब समझिए मान लीजिए पंजाब में, ये हमने चलो पंजाब बना दिया पंजाब, और इसमें दो भाग कर लीजिए। ऐसे कर लो, ऐसे। ये मान लिया मैंने मिजोरम है, क्या है? मिजोरम, मिजोरम। और ये मान लिया पंजाब। बावन है, ठीक। आप समझने वाली बात है। मिजोरम में खेती होती है इतने भाग में, और इतने भाग में होती है पंजाब। अगर दृष्टि देखी जाए तो ये भाग इससे बड़ा है। किससे? इससे। ये इससे, ये वाला भाग ये बड़ा है। क्या है? बड़ा। यानी इसमें मिजोरम में ज्यादा खेती हो रही है। परसेंटेज की दृष्टि बता रहा है कि परसेंटेज क्या होता है। लेकिन अब इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों का ऐसे देखा जाए, इस भाग को लगभग ये आपका आधे से थोड़ा कम होगा ये वाला, लेकिन ये आधे से बहुत कम है। इसको कंपेयर किया जाए इस तरीके से, कहने में ये लगभग 40-45% होगा। कितना? 45%। और ये अगर 3 भाग कर लिया जाए तो 30% हो जाएगा, लगभग 30%। इसके पास जितनी खेती है उसका ये 30% ही भाग पर खेती करता है। कौन? मिजोरम। और पंजाब ये मतलब सत्य नहीं है, जैसे हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि परसेंटेज में कैसे निकालते हैं और वैसे कैसे निकालते हैं। अब इसमें जो है 45% जमीन पर खेती की जाती है प्रतिशत। अगर हम इसी दृष्टि को देखते हुए कहें, अब ये क्वेश्चन छोड़ दिए यहाँ से, यहाँ पे क्वेश्चन अगर बनाना चाहें कि पंजाब और मिजोरम में कंपेयर करें, तुलना करें किसमें अधिक खेती होती है, अधिक प्रतिशत ना लगाएं, अधिक, तो मिजोरम आंसर आएगा। ये परसेंटेज और बिना परसेंटेज में अंतर रहता है। समझ आ गई होगी, उम्मीद कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत, भौगोलिक मतलब भूमि, राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? 33 ए नंबर पे, बी नंबर 43, इसमें भी इस पे सी लिखा जाएगा, सी। ठीक, तो सी नंबर पे 23 है और डी नंबर पे 31 है। इसका आंसर आपका ए नंबर है। क्या है? ए नंबर।
यानी 33। अगला क्वेश्चन नंबर है 18। मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? पाकिस्तान ए नंबर, ए विकल्प पाकिस्तान, बी विकल्प नेपाल, सी विकल्प श्रीलंका और डी विकल्प बांग्लादेश। यहाँ पे सी होगा आपका, सी। ए बी सी क्रम से तो होगा आपका, और 18 का आपका सी ही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 19। अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ए विकल्प खनन, बी विकल्प बर्तन बनाना और सी विकल्प भवन निर्माण और डी विकल्प सिलाई। तो आपका आंसर ए है। क्या है? ए आंसर है, खनन। आपका आंसर है खनन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ए विकल्प 1990, बी विकल्प 1995 और सी विकल्प 1896 और डी विकल्प 1999। आपका उत्तर है सी, यानी कि 1896। अगर आपको और कोई जानकारी लेनी हो तो आप संपर्क करें। आज नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो पर अपना नंबर देंगे, उस पर व्हाट्सएप पे संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें।